हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं ये एसएससी के एग्ज़ामों में प्रत्येक एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन देखेंगे कौन सा हो जाएगा। विटामिन ए बी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और के। जल में घुलनशील जो विटामिन है वो क्या होती हैं? बी और सी। ये आपकी जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में जो घुलनशील विटामिन हैं, जो विटामिन वसा में घुलनशील हैं उनके बारे में क्या ए डी और जो अन्य बची हैं वो सब क्या होती हैं? वसा में घुलनशील हैं। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर में विद्यमान विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुसफुस में या वृक्क में। तो ये आपका मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है वो आपका यकृत में होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पेराग्रह और स्कर्वी क्रमशः कौन सी विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? पेराग्रह रोग आपका किस विटामिन की कमी के कारण होता है और स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन कौन सी कमी के कारण होता है? सी और डी के, बी3 और सी के, ए बी के या ए और के। तो पेलाग्रह जो रोग होता है वो विटामिन बी3 के और स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन बी12, विटामिन डी, विटामिन बी2, विटामिन ए। तो कोबाल्ट की जो आवश्यकता होती है वो विटामिन बी12। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में भोजन में से किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती प्रोटीन से, वसा से, सुक्रोज से या ग्लूकोज से? तो यहाँ पर आपको प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो वसा से प्राप्त होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, वयस्क मनुष्य का दांत सूत्र है। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? तो दंत सूत्र जो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला हो जाता है आपका कृंतक, फिर रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 21-23/21-23 × 2 मतलब क्या है? 21-23 मतलब ऊपरी जबड़े में पहले दांत और नीचे जबड़े के दोनों दांतों को अगर दोगुना कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आपके वयस्क मनुष्य के कुल दांत आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 का 2 में करेंगे तो 4 आपके कृंतक ऊपर होते हैं, 4 कृंतक नीचे होते हैं। ये आपके कितने हो गए? 8 हो गए। और आगे देखेंगे, फिर एक कृंतक फिर एक रदनक होता है। तो 1 का 2 गुना 2 रदनक होते हैं और 2 ऊपर 2 नीचे रदनक होते। 4 ये हो गए, 8 4 12 हो गए, ठीक है ना। और फिर 2 का 2 गुना करेंगे। अगर चौवाणक भी 4 होते हैं ऊपर और 4 नीचे होते हैं। फिर चौवाणक 3 दूनी 6, 6 चौवाणक ऊपर होते हैं और 6 हाँ, चौवाणक ऊपर होते हैं उतने ही चौवाणक नीचे होते। तो ये आपके वयस्क मनुष्य के कुल दांतों की संख्या क्या हो जाएगी? 32 हो जाएगी। आगे देखेंगे हम, स्तनधारियों में भोजन निगलते समय कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है? लेरिक्स, घाटी ग्लेटिस, घाटी ढक्कन, एपिग्लाटिस या फेरिस ग्रसनी? तो स्तनधारियों में भोजन निगलते समय संरचना होती श्वास नली में, उसे घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस बोला जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, दांत का सबसे कठोर भाग है? एनिमल होता है, एडेंटाइन होता है, अस्थि होता है या पल्प या मज्जा होता है? तो दांत का सबसे कठोर भाग जो होता है एनिमल होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ट्रिप्सिन का श्रावण होता है अग्नाशय द्वारा, अमाशय द्वारा या यकृत द्वारा या क्षुद्रांत द्वारा? तो यहाँ पर ट्रिप्सिन का जो श्रावण होता है वो अग्नाशय द्वारा होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग्लाइकोजन का संग्रह होता है रक्त में, यकृत में, फेफड़ों में या वृक्क में? तो ग्लाइकोजन का जो संग्रह होता है वो आपका यकृत में होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज है,
फ्रैक्टोज है, सुक्रोज है या ग्लैक्टोज है। तो यहाँ पर जो डाइसैकेराइड है वो आपका सुक्रोज होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? यह वसा को एंजाइमिक क्रिया द्वारा पचाते हैं। यह वसा को पाचन के लिए पायसीकृत करते हैं, भोज्य पदार्थों को निकालते हैं या प्रोटीन के पाचन को नियमित करते हैं। तो यह वसा के पाचन के लिए पायसीकृत करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 5.2 कैलोरी, 9.2 कैलोरी या 7.2 कैलोरी या 4.2 कैलोरी। तो यहाँ पर 4.2 कैलोरी होती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा निर्माणकारी पदार्थ है? वसा है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है। तो निर्माणकारी जो पदार्थ है वो आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, निम्न में से कौन सी वसा सामान्य तापमान पर जम जाती है? संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, उपयुक्त दोनों या सरसों का तेल। तो सामान्य ताप पर जो जम जाती है वो आपकी संतृप्त वसा होती है। ठीक है ना। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे आपका घी होता है और डालडा होता है, ये सब होते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। प्रोटीन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने, बर्जीलियस ने, फंक ने या मुल्डर ने। प्रोटीन की खोज जो है मुल्डर ने की थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC है? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट या इओसिनोफिल। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूट्रोफिल हो जाएगा। आगे देखेंगे, रक्त दाब मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ECG द्वारा, EEG द्वारा, स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो रक्तदाब जो मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही है? O-, AB-, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB नेगेटिव या O नेगेटिव, AB पॉजिटिव। तो O नेगेटिव, AB पॉजिटिव जो होता है वो O नेगेटिव सार्वत्रिक दाता होता है और AB पॉजिटिव जो है वो सार्वत्रिक ग्राही होता है। RH अयोग्यता या असामान्यता का उदाहरण है? RH-, RH नेगेटिव माता और RH पॉजिटिव पिता, RH नेगेटिव पिता और RH पॉजिटिव माता, RH पॉजिटिव माता तथा RH पॉजिटिव पिता, RH नेगेटिव माता तथा RH नेगेटिव पिता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। RH नेगेटिव माता तथा RH पॉजिटिव पिता असामान्यता का उदाहरण हैं। रुधिर समूह का प्रतिजन पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन कण पर, प्लाज्मा प्रोटीन पर, RBC पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? RBC पर पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।